है कि हमारे चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, निरंतर विकास पर विश्वास करती है। एक बार विरासत से हम विकास की तरफ आए हैं। हमारा अपना परिवार, अपना विकास को छोड़ के सबका साथ, सबका विश्वास और सबका काम करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि जनहित में या देश हित में जो भी निर्णय होने थे, हम लोगों ने, हमारी केंद्र की सरकार ने बड़े सख्त और कड़े निर्णय लिए। चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, या अपने राम मंदिर जैसे मुद्दे जो हमारे खत्म हुए। तो इसलिए आज देश हित में हम ये मानते हैं कि केंद्र की सरकार ने जिस हिसाब से ख्याति अर्जित की है पूरे विश्व में, आज तक कभी भी कोई इतना प्रधानमंत्री पॉपुलर नहीं हुआ जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। आज पूरे विश्व की निगाहें हमारे देश के ऊपर आ गई हैं और सब माननीय मोदी जी से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लीड करें। और मुझे लग रहा है कि भविष्य 2047 तक जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने का, हम सब चीज़ों में निश्चित रूप से आगे आएंगे और हम एक सर्वश्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे इन 9 साल में कई चीज़ों में, चाहे आप गरीबों के उत्थान की बात करें तो गरीब कल्याण योजना आई जिसमें 80 करोड़ लोगों को हम लोग लाभ दे रहे हैं। आपने यदि प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो अभी 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने आवास पूरे देश में दिए हैं। आपके यदि आप किसान सम्मान निधि की बात करें तो उसमें भी हम लोगों ने करीब 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसमें लाभ दिया है। तो इस तरह से हम लोग निश्चित रूप से, आज आप उज्ज्वला योजना की बात करें तो 9 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उसमें लाभ मिला है। और इसलिए लगातार आप देखें, आपकी इसमें जितना भी आप आयुष्मान योजना की बात करें तो 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसमें कार्ड उनके बनाए गए हैं। तो अभी प्रधानमंत्री जनधन खाते की बात करें तो 48 करोड़ के ऊपर हमारे जनधन खाते बने हैं। और इसलिए निरंतर हम लोग विकास की बात हम लोग करते हैं और विकास की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज आपको हम बताना चाहते हैं कि हर घर में अब आदमी सुखी परिवार के रूप में रह रहा है। उनके घर में सौभाग्य योजना के तहत बिजली भी पहुंची है, नल जल योजना के तहत अब नल भी और जल भी पहुंचने वाला है। और इसलिए विकास की तरफ जाएं तो विकास में हम लोग बढ़े हैं। आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था, हम टॉप 5 में हम आ गए हैं आज पूरे विश्व में। तो ये हमारी प्रगति है जो हमारी दिखा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था ही से प्रगति पता चलती है। आज निरंतर हम किसी पे आश्रित नहीं है, लेकिन आज बहुत से देश हमसे सपोर्ट चाहते हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा, आज देख रहे हो आपके योग दिवस अभी 21 जून को मनाया गया। 193 देश ने एक्सेप्ट किया है। 193 देश, उसमें 180 देशों से ज्यादा देशों ने सहभागिता दर्ज कराई। तो ये योग जो हमारे मनीष ऋषि लोगों ने हमें दिया था विरासत के रूप में, आज उसको यदि यूनाइटेड नेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यदि उसको बोला, उस समय हंसी उड़ाई जा रही थी, लेकिन आज पूरा विश्व उसको फॉलो कर रहा है। तो आज ये सब चीजें यदि हुई हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, यदि सड़कें बनी है गाँव की, तो ये हमारी माननीय अटल जी की देन है। और इसे निरंतर, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे गरीबों के उत्थान की बात हो, चाहे रोड निर्माण की बात हो, हम लोग रोडों में भी आगे बढ़े हैं। आज हर क्षेत्र में हर गरीबों के लिए सब तरह का विकास हम लोग कर रहे हैं। हमारी प्रदेश की सरकार भी माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में निरंतर आगे काम कर रही है। जो एक बीमारू राज माना जाता था, आज हम बेमिसाल राज की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम निरंतर तरक्की कर रहे हैं। आज यदि गरीबों के, आज किसानों के कल्याण की बात करें तो उसको भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अभी 12,000 किसान सम्मान निधि हमारी हो गई है। हम यदि आज महिला सशक्तिकरण की बात करें, उन्हें भी हम लोगों ने संबल दिया है। जो एक बच्ची अभिशाप के रूप में पहचान बनाई थी, आज वो वरदान साबित हो रही है। आज उन बच्चियों को लखपति बनाया है लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से। हमने बहनों को भी अभी लाडली बहना योजना लागू करके हर बहन के खाते में हम लोगों ने पैसे डलवाए हैं। तो ये माननीय शिवराज सिंह ने महिला सशक्तिकरण में भी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सबने महिला सशक्तिकरण के लिए भी बड़ा काम किया है। आज जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए आज हर योजना में किसी न किसी को लाभ देने का काम है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं आपकी सरकार की कोई ना कोई योजना का लाभ ना ले रहा हो। और इसलिए आज हमें खुशी होती है कि पहले मृत्यु होने पर 16,000 रुपये मिलते थे, अब तो 4 लाख रुपया मिल रहे हैं। पहले यदि हमारा कोई जानवर खत्म हो जाता था तो 4,000 रुपये पड़ रहा है, 30,000 रुपये से ज्यादा मिल रहे हैं। मकान क्षतिग्रस्त में ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपया मिलते थे, आज 1 लाख रुपये के ऊपर ज्यादा पैसा मिल रहा है। आज हम लोग लगातार, आपने देखा होगा, एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, गरीबों की शादियां, बच्चियों की शादियां नहीं होती,
उसमें आज हम लोग 55,000 की राशि दे रहे हैं। 49,000 तो सीधे खाते में जा रहे हैं। एक आपकी कांग्रेस की सरकार थी जिसने वादे किए थे कि हम 51,000 रुपए देंगे, एक बच्ची को उन्होंने 51,000 रुपए नहीं दिए। 4,000 बेरोजगारी भत्ता की बात कही थी, एक बच्ची को नहीं दिया। अभी तो हमारे जुलाई से माननीय मुख्यमंत्री जी एक चीज और लॉन्च करने वाले हैं युवाओं के लिए कि जो युवा प्रशिक्षण लेगा, यदि वो 12th पास है तो 8,000 रुपए प्रति माह मिलेगा प्रशिक्षण में, और यदि वो ग्रेजुएशन करता है तो 9,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 10,000 रुपए। तो ये हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम लोग घोषणाएं करें और उन घोषणाओं की पूर्ति ना करें, सिर्फ वोट की राजनीति करें। तो इसलिए आज हमारे सरकार ने निरंतर काम किए हैं, और आपने देखा होगा कि 16 महीने बाद जब हम लोग बाई इलेक्शन में गए थे तो लोग जितने वोट से जीत गए उससे दुगने तिगने वोट से जीत के आए थे। जनता ने वो एक्सेप्ट किया था। आपने देखा होगा कि लाल पीले नीले कागज आपके भरवाए गए थे, फॉर्म भराए गए थे। 2 लाख का कर्जा माफी की बात करी, एक भी कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी जब हमारी लाडली बहना योजना लागू हो रही थी तो नारी सम्मान योजना एक चालू की कि हम 1,500 रुपया देंगे, लेकिन वो जब चुनाव आते हैं तब वो घोषणाएं चालू होती हैं, जब उनकी सरकार बन जाती है तो कोई कुछ नहीं करता। एक कमलनाथ जी हैं कि जो 16 महीने 16 घंटे भी बाहर निकल के किसी भी प्राकृतिक आपदा में किसी शहर में ना गए होंगे। एक शिवराज सिंह चौहान है कि 16 घंटे भी अपने घर में नहीं रहते हैं, वो अपने कहीं ना कहीं वो क्षेत्र में या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम करते रहते हैं, और इसलिए वो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। हर प्राकृतिक आपदा में वो खड़े होते हैं, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री, उनकी जो उन्होंने अलग हमारे आज भारत की पहचान बनाई है, आज जो विश्व पटल में जो आज भारत को लेके आए हैं, इससे बड़ा हमें पहले कोई इतना हमारे भारत को कभी गौरव नहीं मिला जो आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिल रहा है। दौसा जिले में एकमात्र एशिया की डायमंड माइंस है, वो कब तक चालू हो जाएगी और उसमें आप खनिज मंत्री के नाते क्या कहेंगे? निश्चित रूप से उसमें जब हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से जब उसमें रोक लगाई गई थी तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत इसकी एनओसी भी जारी की थी वाइल्ड लाइफ बोर्ड से, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजरी कमेटी से भी हम लोग निकाल के ले आए हैं। अब एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जो चीज़ है तो वो मुझे भरोसा है कि सितंबर एंड तक वो पूरा हो जाएगा, अक्टूबर में चालू हो जाएगा। डायमंड कार्यालय भी बंद होने की कगार पर है, कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। हम लोग लगातार भर्ती कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार, अभी हम लोग 500-600 और भर्तियां हम करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग लगातार भर्तियां कर रहे हैं। कोई भी हम डिपार्टमेंट बंद नहीं होने देंगे, उसमें हम और पूर्तियां कर रहे हैं जो हमारी कमी है हर डिपार्टमेंट। सर, सुर्खी विधानसभा में दलितों के मकान तोड़ दिए गए, और जबकि वो प्रधानमंत्री आवास के मकान थे, तो सुर्खी विधानसभा में दलितों के मकान तोड़े गए हैं, उस पर दिग्विजय दलित हम लोग दलितों को या गरीबों को मकान देते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। जिस बिंदु पे आप बात कर रहे हैं अभी उसकी मुझे जानकारी नहीं। कानून के बारे में बताने आप सरकार की क्या राय रहेगी यार? अब मैं तो यही कह सकता हूं कि आपका जो प्रस्ताव आएगा पत्रकार सुरक्षा कानून की सुरक्षा तो आज हर व्यक्ति की होना चाहिए, ना सिर्फ पत्रकार की। यदि आपकी पत्रकार सुरक्षा कानून आना है तो निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं, और जो हमारी तरफ से बनेगा हम एक सरकार के मंत्री होने के नाते जहाँ पे हमें आपकी बात रखनी है हम रखेंगे। इसे कैसे बचाएंगे, क्या प्रयास रहेंगे? आपका कैन बेतवा लिंक परियोजना में पन्ना को भी पानी मिल रहा है, पन्ना भी उससे वंचित नहीं है।